अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे माँ बहनों, ये कलमे तैयब कहते हैं, यानी पाक कलमा, पहला कलमा। मरने से पहले इस कलमे के तहत अगर कोई जीता है, इस कलमे को समझता है, इस कलमे को दुनिया को समझा देता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही एक इम्तिहान है। ये कलमे का माने मतलब क्या है, पहले जाने। पहले जो कलमात मैंने दोहराया आपके सामने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह लेता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूस से बचने के लिए। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। पहले पनाह के माने मैं समझा दूँ आपको। जैसे एक औरत अपने मर्द की पनाह लेती है, तो वो औरत एक लड़की औरत बन जाती है, औरत से माँ बन जाती है, माँ से दादी नानी बन जाती है, पड़दादी पड़नानी बन जाती है, एक समाज को बना देती है। कब? जब तक वो एक मर्द के पनाह में रहती है। सिर्फ एक मर्द के पनाह के अलावा कईयों मर्दों की पनाह में अगर चल गई, उसको वेश्या कहा जाता है, समाज से उठाकर फेंक दिया जाता है। इसी तरह बंदा भी जब इकरार करता है मैं अल्लाह की ही पनाह लूँगा, अल्लाह की ही पनाह में जीऊँगा, तो फिर वो दरे दर का भिखारी नहीं होता, हर दर का सवाली नहीं होता। दोस्तों, ये पनाह अगर समझ में आ गई, सारे इंसान एक हो जाएंगे। सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे इंसान एक हो जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई भाई सब एक हो जाएंगे। ये दुनिया अमन का बाग बन जाएगा। दोस्तों, पनाह समझ में आ जाए। और शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। दोस्तों, इन्हें खुद इकरार करता है बंदा, मैं उसी अल्लाह के नाम से मेरी ज़िंदगी का हर काम शुरू करता हूँ जो रहमान और रहीम है। मैं किसी और के नाम से कोई काम नहीं करूँगा, यही तो इकरार कर रहा है। फिर जब समझ में नहीं ना आए, वो लड़ता है, झगड़ता है, दूसरों के नामों पर मर मिट जाता है। दोस्तों, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, कोई इला नहीं, कोई मालिक नहीं, सबका मालिक एक है। सबका मालिक ईश्वर अल्लाह है। सबका मालिक वो सर्वशक्ति परमेश्वर है, वो सर्वशक्ति ईश्वर है। इकरार करता है कि अल्लाह एक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, ये गवाही देता हूँ मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु, मोहम्मद आखिर पैगंबर हैं, सारे इंसानों के पैगंबर हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। मैं दिलो जान से गवाही देता हूँ। ये इंसान गवाही देता है वहदहु ला शरीका लहू, अल्लाह वाहिद है। अल्लाह के साथ ना कोई फरिश्ते शरीक हैं, ना कोई जिन्नात शरीक हैं, ना कोई इंसान शरीक हैं, ना कोई पैगंबर शरीक हैं। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ वहदहु, अल्लाह वाहिद है, ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु, और मोहम्मद सल्लम अल्लाह के आखिर पैगंबर हैं, रसूल हैं। इस गवाही के ऊपर इंसान जिंदा रहा, इस गवाही के ऊपर मर गया, उसे जन्नत मिलेगी। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे के छोटे छोटे गुनाह मैं वही ऐसे ही माफ़ कर देता हूँ, बग़ैर तौबा के माफ़ कर देता हूँ। बल्कि बड़े गुनाह मरने से पहले तौबा करें, यह अल्लाह कुरान में फरमाता है। दोस्तों, भाइयों,
क्योंकि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है। इसलिए यहाँ इम्तिहान के लिए आए हैं। मरने से पहले इम्तिहान में पास हो जाओ। याद रखो, अल्लाह वो है, अल्लाह बेहद माँओं की मोहब्बत रखने वाला, बेहद बापों की मोहब्बत रखने वाला। एक माँ बाप अपने बच्चे को मुसीबत में देखना, बीमारी में देखना पसंद नहीं करते। क्या अल्लाह बेहद माँओं की मोहब्बत रखने वाला, बेहद बापों की मोहब्बत रखने वाला, क्या बंदे को हमेशा परेशान रखना पसंद करता है, हमेशा बीमार रखना पसंद करता है? नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह की बात हम नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। अल्लाह की बात सुनो, हमेशा यहाँ भी खुश रहोगे, मरने के बाद जन्नत में भी खुश रहोगे। अल्लाह कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। इसमें सब आ गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए, ईमान वाले को तो सब आ गए। यहाँ अल्लाह खाली मुसलमानों को नहीं कहा, ए मुसलमानों, इस तरह नहीं कहा, ए ईमान रखने वालों, बिना देखे उस ईश्वर को डरने वालों, उस परमेश्वर को डरने वालों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हाँ, आमनुत्तकुल्लाह, डरो उस ईश्वर से, डरो उस परमेश्वर से, हक़्क़ा तुक़ातिही, जिस तरह वह ईश्वर चाहता है, वह सर्वशक्ति अल्लाह चाहता है, इस तरह डरो, हक़्क़ा तुक़ातिही, वला तमूतुन्ना, तुम ना मरो, व अंतुम मुस्लिमून, मरने से पहले मुसलमान बन के मरो। अल्लाह फरमाता है, मुसलमान के माने क्या? मुसलमान के माने कोई नाम रख लेना, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, ये मुसलमान के माने नहीं। याद रखो, टोपी पहन लेना, दाढ़ी रख लेना, नमाज़ पढ़ लेना, ये मुसलमानों की निशानी नहीं है। ये मुनाफिक भी करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। मुसलमान के माने क्या? कि मुकम्मल अल्लाह के हवाले हो जाना, अल्लाह के सामने सिलेंडर हो जाना। जैसे सूरज मुसलमान है, क़यामत तक सूरज मुसलमान रहेगा, क़यामत तक के सूरज हरारत और धूप देता रहेगा, यही मुसलमान के माने हैं। यह चाँद क़यामत तक ठंडी रोशनी देता रहेगा, इसलिए चाँद मुसलमान है। ये सितारे आसमान के ऊपर क़यामत तक चमकते रहेंगे, ये सितारे मुसलमान हैं। इसी तरह ये हवाएं मुसलमान हैं, क्योंकि देखो ये हवा कितनी देना, कितनी के जानवरों को उतनी ही हवा दे रही है, यह हवा मुसलमान है। इसी तरह ये ज़मीन मुसलमान है, जो बीज डालते हैं वही बीज उठाकर दे रही है ये ज़मीन, तो ये ज़मीन मुसलमान है। इसी तरह ये दरख्त मुसलमान हैं, जो दरख्त जिस फल के लिए बनाया गया वो दरख्त वही फल देते हैं, तो ये दरख्त पूरे मुसलमान हैं। इसी तरह अब इंसान का ले लो, अल्लाह ने इंसान को आँख दिया देखने के लिए, जब तक ये आँख देखती रहेगी ये आँख मुसलमान है। ये आँख को सिर्फ देखने के लिए बनाया, ये कान को सिर्फ सुनने के लिए बनाया, ये कान सुनने का काम करता है, तो ये कान मुसलमान है। ये ज़ुबान बोलने का काम करती है, तो हमारी ज़ुबान मुसलमान है। हमारे हाथ हमेशा अच्छे काम करते हैं, तो ये हाथ मुसलमान हैं। हमारे पैर अच्छी जगह चलते फिरते हैं, तो ये पैर मुसलमान है। ये दिमाग अच्छा सोचते हैं, तो ये दिमाग मुसलमान है। ये दिल अच्छा फ़ैसला देते हैं, ये दिल मुसलमान है। याद रखो, मुसलमान के माने जो चीज़ जिस काम के लिए पैदा किया है वो प्रभु परमात्मा, वो चीज़ वो काम करते रहना, उसी का नाम मुसलमान है। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल बनाया है कंपनी वाला, जब तक कि ये मोबाइल अपना काम करता रहेगा, ये मोबाइल जो है वो उस कंपनी वाले का ग़ुलाम है। इसी तरह इसका नाम कंपनी वाला दिया, ये मोबाइल बोलकर। इसी तरह ये वाच एक कंपनी वाला बनाया, जब तक ये वाच टाइम दिखाती रहेगी, काम करती रहेगी, ये वाच का बनाने वाला उसका नाम वाच दिया, घड़ी दिया। इसी तरह वो परवरदिगार, वो ईश्वर अल्लाह
जो 9 महीने माँ की पेट में इंसानों को बनाकर फिर उनको जीना सिखाया, जीने के लिए पैगंबरों को भेजा, जीना सिखाने के लिए। मेरे दोस्तों, पैगंबर जिस तरह बताएंगे उस तरह जिएंगे तो उन्हीं का नाम मुसलमान है। चाहे उनका नाम रमेश हो, दिनेश हो, गणेश हो, राम हो, रहीम हो, लक्ष्मण हो, अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहीम हो, जो भी एक ईश्वर अल्लाह पर यकीन रखते हैं और उन सारे पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, उन्हीं का नाम मुसलमान है। दोस्तों भाइयों, मरने से पहले अपने आप को उस ईश्वर अल्लाह के हवाले कर दो। वो ईश्वर अल्लाह क्या कहता है कुरान में, सुनो। या अय्युहन्नासु बुदू, ए इंसानों, यहाँ मुसलमानों ने कहा अल्लाह, वो ईश्वर अल्लाह मुसलमानों ने कहा। या अय्युहल इंसानू, या अय्युहन्नासु बुदू, ए इंसानों, उस ईश्वर अल्लाह की इबादत करो। ईश्वर अल्लाह की इबादत से मुराद खाली नमाज नहीं है। इबादत से मुराद वो ईश्वर अल्लाह की मर्ज़ी के तहत दुनिया में ज़िंदगी गुजारना इबादत है। इसीलिए कह रहा है सुबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, वो कौन है? ईश्वर अल्लाह तुम्हारा रब है, जो माँ की पेट से खबर की पेट तक तुम्हारी पूरी ज़रूरत को पूरी करने वाला। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वो ईश्वर अल्लाह तुमको माँ के पेटों में बनाया है, तुम्हारे बाप दादाओं को वही माँ के पेट में बनाया है। तुम्हें बनाने वाला, तुम्हारे बाप दादाओं को बनाने वाला वही ईश्वर अल्लाह है। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, डरो उस ईश्वर अल्लाह से। वो कौन है ईश्वर अल्लाह? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, देखो तुम्हारे लिए ये ज़मीन को बिछाना बनाकर बिछा दिया है। ये ज़मीन को बिछोना बना दिया, बिछा दिया इस ज़मीन के ऊपर, और पहाड़ों को मेखा बनाकर ठोक दिया। ये ज़मीन हल नहीं सकती। तो फरमाया रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशं वस्समा बिना वअन्ज़ला, देखो तुम्हारे लिए ये 7वां आसमान को बग़ैर पिल्लर के खड़ा कर दिया। मिनस्समाई मान फ़अख़रजा बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, देखो 7 आसमान से पानी बरसा रहा है बारिश की शक्ल में। रिज़्क़न लकुम, तुम्हें रिज़्क़ निकाल के खिला रहा है। ये मट्टी को किस किस तरह का रिज़्क़ बनाकर तुम्हें खिला रहा है। रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादुन व अंतुम तालमून, तुम्हें इल्म होने के बाद उस अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, उस अल्लाह के बराबर किसी को ना समझो, उस अल्लाह का पार्टनर किसी को ना बनाओ। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और इस कुरान के ऊपर डाउट ना करो, या आखिर ग्रंथ के ऊपर डाउट ना करो। यह इंसानों की ग्रंथ नहीं है, इस ग्रंथ में इंसानों के बातें नहीं, उस ईश्वर अल्लाह के बातें हैं। इस पर तुम्हें अगर डाउट है फ़तू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, ऐसी एक सूरत बना कर लाओ, देखेंगे। ये ग्रंथ, ये कुरान हमने आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे हैं। अगर इस पर तुम्हें डाउट है, ऐसी एक सूरत बना के लाओ, देखेंगे। फ़तू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारे हाथ से ना हो सके, तुम अल्लाह के बराबर जिन जिन को समझ रहे हो, अल्लाह के सिवा जिन जिन को पुकार रहे हो, अल्लाह के सिवा जिन जिन के सामने सजदा कर रहे हो, अल्लाह के सिवा जिन जिन की तुम इबादत कर रहे हो, उन सब की मदद लेकर ये एक श्लोक बना कर दिखाओ, देखेंगे। ये एक आयत बना कर दिखाओ, देखेंगे। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु वइद्दत लिल काफ़िरीन, तुम बना नहीं सकते, क़यामत तक के लिए तुम बना नहीं सकते, तो फिर क्यों ईमान नहीं लाते इस आखिर ग्रंथ पर, आखिर पैगंबर पर क्यों ईमान नहीं लाते? अरे हम तो जहन्नम दोज़ख काफिरों के लिए बनाए हैं। वो काफिर कौन है?
कहाँ का अल्लाह, कहाँ का रसूल, कौन देखे, हम मानते नहीं, ऐसा बोलने वाला काफिर है। चाहे उसका नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, उसका नाम कुछ भी हो, कुरान हदीस को इनकार कर रहा है, कहाँ का अल्लाह रसूल बोल के इनकार कर रहा है, वही काफिर है। ऐसे काफिरों को हम जहन्नम तैयार करके रखे हैं। या अल्लाह फरमाता है, दोस्तों मरने से पहले सच्चे और पक्के उस मालिक के ग़ुलाम बनो, सबका मालिक एक है। याद रखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदुस्तान के ही 4 सिपाही। मेरे दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा।